तो हेलो गाइस, क्या हाल-चाल? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे देन आगे भी बढ़े रहना। तो आज तुम्हारा भाई वापस आ गया है काफ़ी अमेज़िंग एनिमे सीरीज़ लेकर। तो उम्मीद करता हूँ कि बाकी वीडियो की तरह तुम लोग इस पर भी अपना पैर दिखाओगे। चलो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। इसका नाम है मोमो और इसके साथ ही जो लड़का खड़ा है वो उसका बॉयफ्रेंड है और ये लिच्चड़ सा लड़का मोमो से पैसा माँग रहा होता है उसे ही डेट करने के लिए। ये एक बेवकूफ़ी वाला काम कोई बेवकूफ़ ही कर सकता है। पर इस बात से मोमो गुस्सा हो जाती है और उसे एक लात जड़ देती है। पर वो लड़का उल्टा उसे ही पीट देता है और ब्रेकअप कर लेता है। साथ ही वो वहाँ से चला भी जाता है। फिर हम देखते हैं मोमो यहाँ अपने क्लासरूम पर आकर रोना-धोना कर रही होती है क्योंकि वो लिच्चड़ सा लड़का उसका पहला बॉयफ्रेंड था। सही कहते हैं भाई, पहला प्यार हमेशा गलत इंसान से ही होता है। खैर छोड़ो, मोमो की फ्रेंड्स यहाँ पूछती हैं आखिर तुझे उस लिच्चड़ से लड़के में क्या पसंद आ गया था? ना वो स्मार्ट दिखता है, ना वो अच्छा दिखता है, जो तू उसके लिए इतना रो रही है। मोमो बताती है कि वो उसे उसके फेमस स्टार कैन ताकाकुरा की तरह दिखता था। उसके बाद वो निराश होकर जा रही होती है और सोच रही होती है क्या मुझे पूरी जिंदगी कैम ताकाकुरा जैसा कोई लड़का नहीं मिलेगा? ये दुनिया कितनी ज्यादा जालिम है भाई। पर वो देखते ही क्लासरूम के अंदर कुछ लड़के एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। पर ये देखकर मोमो उस लड़के को हेल्प करने के लिए उसके साथ जाकर बैठ जाती है, जिससे वो बच्चे उसे परेशान करना बंद कर देते हैं और वो वहां से निकल जाती है और वापस से दुनिया वालों को कोसना शुरू कर देती है। और यहाँ सोच रही होती है आखिर मैं अपना गुस्सा कहाँ जाकर निकालूं। पर तभी वो लड़का जिसको मोमो ने बचाया था वो वहां आ जाता और इस लड़के को लग रहा होता है कि मोमो उसे पसंद करती है, इसलिए वो उसके पास जाकर बैठी थी। पर मोमो उससे कहती है कि शायद उसे कोई गलतफहमी हुई है, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और ना ही उसमें इंटरेस्टेड है। पर तभी वो लड़का मैगजीन को दिखाता हुआ बताने लगता है कि यूएफओ सच में होते हैं और एलियंस भी सच में होते हैं। हमारी गवर्नमेंट इसके बारे में नहीं बताती, पर काफी सारे ऐसे सबूत हैं जिसमें ये पता चलता है कि एलियन सच में होते हैं। पर यहाँ मोमो को इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि एलियन होते हैं या नहीं। वो कहती है मैं उन पर विश्वास नहीं करती और ना ही उनके बारे में कुछ जानना चाहती हूँ, और ये कर कर वो वहां से जाने लगती है। पर ये नादान बालक मोमो का पीछा नहीं छोड़ना चाहता था और वो उसके पीछे ही पड़ जाता है। पर ये सुनकर मोमो गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वो कह देती है कि ये सब अपनी फालतू बातें बंद करो, इस बेवकूफी की वजह से शायद तुम्हारा कोई दोस्त नहीं बनता और ना ही बनना पसंद करेगा। पर ये सुनकर उस लड़के को काफी ज्यादा बुरा लगता है और उसकी मैगजीन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। पर ये देखकर मोमो को एहसास होता है कि उसने काफी बड़ी गलती कर दी और काफी कुछ बोल दिया है, इसलिए वो उस लड़के को मैगजीन उठा कर देती है और उससे सॉरी कहती है और उसका मूड ठीक करने के लिए कहती है देखो मैं एलियंस के बारे में भरोसा तो नहीं करती, पर हाँ मैं मानती हूँ कि भूत सच में होते हैं। और ये सुनकर तो वो लड़का हंसने लगता है और कहता है ए तू एड़ी से एड़ी है क्या? भूत जैसी कोई चीज नहीं होती, तू थोड़ी सी खिसकेली लगती है। पर ये सुनकर मोमो आग बबूला हो जाती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। उस लड़के का कहना था कि एलियन सच में होते हैं, भूत नहीं। पर यहाँ मोमो का मानना था कि भूत होते हैं पर एलियंस जैसी कोई चीज नहीं होती। पर तभी उन्हें लड़ता हुआ मोमो के दोस्त देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि मोमो को नया बॉयफ्रेंड मिल गया है और इनकी जोड़ी सच में काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है। पर अब मोमो उस लड़के को चैलेंज करती है कि वो किसी हॉरर जगह पर जाकर दिखाए और अगर उसे भूत दिख जाएगा तो वो मोमो का नौकर बन जाएगा। जिस पर वो लड़का भी कहता है कि वो उसकी बताई जगह पर जाकर दिखाए, अगर उसे एलियन दिख गए तो मोमो उस लड़के की नौकर बन जाएगी। और दोनों मान जाते हैं और एक दूसरे की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ रात के समय मोमो नागी जनरल स्टोर पर पहुंच जाती है जो कि काफी सालों से बंद पड़ा था और मोमो ने उस लड़के का नाम अपने फोन पर ओकारून रख दिया था। ओकारून उससे बताता है कि ये जगह एलियन का अड्डा माना जाता है और वो उसे किडनैप भी कर सकते हैं और उसकी बॉडी का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पर मोमो पूछती है क्या कभी उससे किसी ने किडनैप किया है? ओकारून बताता है हुआ होगा पर उन्होंने उसकी याददाश्त मिटा दी है। पर इस बात से मोमो को पता चल जाता है कि उसने आज तक कोई भी एलियन नहीं देखा। पर अब हम देखते हैं कि ओकारून भी मोमो की बताई जगह पर पहुंच जाता है जो कि काफी ज्यादा पुरानी टनल है। मोमो बताती है ये टनल काफी ज्यादा भूतिया है, ऐसा उसे ऑनलाइन पढ़ा था। यहाँ ओकारून कहता है कि वो इस टनल पर जाकर दिखा देगा कि भूत जैसा कोई भी चीज नहीं होता। पर फट तो भाई की भी रही थी। वो गाना गाते हुए अंदर चला जाता है और ओकारून को भी पता चलता है कि मोमो ने भी कभी भूत नहीं देखा और इस बात से उसे थोड़ी हिम्मत मिलती है। ओकारून कहता है जब तुमने खुद भूत नहीं देखा तो इन पर भरोसा तुम कैसे कर सकती हो? मोमो बताते कि उसकी दादी एक स्पिरिट मीडियम है, यानी कि वो आत्माओं से बात कर सकती है और मोमो को उसकी दादी ने ही पाला है क्योंकि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। जब मोमो छोटी थी तब वो अपने सर पर हाथ रखकर एक रिचुअल पोज बनाकर बाहर निकलती थी। उसकी दादी का कहना था कि ऐसा करने से बुरी शक्तियां दूर रहती है। वो ऐसा पोज बनाकर ही स्कूल जाया करती थी और लड़के उसका मजाक उड़ाया करते थे, बल्कि जिस लड़के को मोमो सबसे ज्यादा पसंद करती थी वो भी उसका मजाक उड़ाया करता था, जिससे मोमो को काफी बुरा लगता है और इस वजह से उसे अपनी दादी से नफरत हो जाती है और जिसके बाद वो कई दिनों तक अपनी दादी से बात नहीं करती। पर बाद में मोमो को एहसास होता है कि उसे इस बात से बुरा नहीं लगा था कि उस लड़के ने उसको मजाक उड़ाया, बल्कि उसे इस बात का बुरा लगा था कि उस लड़के ने उसकी दादी का मजाक उड़ाया था। मोमो अपनी दादी से बहुत प्यार करती है और उसे उस पर पूरा भरोसा है, इसलिए उसे इस बात पर भी
भरोसा है कि भूत होते हैं। पर अब मोमो ओकारुन से पूछती है कि उसे क्यों लगता है कि एलियंस होते हैं, पर ओकारुन कुछ नहीं बताता और कहता है इसके लिए कोई वजह होना जरूरी तो नहीं। पर तभी उसे एक खून से सने पैर दिखते हैं और जब वो पीछे पलटता है तो उसे काफी डरावनी बुढ़िया दिखती है जो कि एक भूत है। और अब तो भाई की भी फट जाती है और ओकारुन तुरंत टनल से बाहर भागने लगता है। पर उसकी चीखें सुनकर मोमो कहती है कि वो एक टर्बो ग्रैनी होगी और ऐसा कहा जाता है कि अगर वो किसी को पकड़ ले तो वो उस पर कर्ज कर देती है। ओकारुन भागने की पूरी कोशिश करता है पर टर्बो ग्रैनी उस तक पहुंच जाती है और ओकारुन का कॉल कट हो जाता है। मोमो उसकी मदद के लिए वहां से निकलने लगती है पर 3 आदमी दिखते हैं उसे रोबोट जैसे खड़े हुए जो कि असल में एलियन से। मोमो दूसरी तरफ भागने की कोशिश करते हैं पर वो लोग तुरंत ही उसे पकड़ लेते हैं और उसके सारे कपड़े फाड़ देते हैं। मोमो को होश आता है तो उसके सारे हाथ पैर बंधे हुए थे। एलियंस उसे बताते हैं कि वो लोग सर्पोयंस है क्योंकि वो सर्पो प्लेनेट से आए हैं और इनकी जाति में बस मेल से होते हैं क्योंकि उनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए वो क्लोन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और ये भी अब इंसानों की तरफ प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसलिए ये इंसानों के ऑर्गन्स यानी बनाना चुराने आए हैं। अब ये मोमो के साथ इंटरकोर्स करेंगे फिर रिसर्च करने के लिए उसके ऑर्गन्स निकाल लेंगे। पर मोमो उनसे कहती है कि वो उसे जाने दे। पर ये एलियंस अपने सर्कोनियंस पावर का यूज करने लगते हैं ताकि मोमो हिप्नोटाइज हो जाए। पर मोमो मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है और उनका पावर उन पर काफी कम असर करता है, सही से कहो तो नहीं करता है। वो लोग एक्सपेरिमेंट शुरू करने ही वाले थे पर तभी मोमो के मोबाइल पर फोन आता है। जब एक एलियंस उस फोन को देखता है तो उसे काफी जोर की लात पड़ती है और उस मोबाइल से एक भूत निकलता है और ये भूत कोई और नहीं बल्कि ओकारुन है जिस पर टर्बो ग्रैनी ने कर्स लगा दिया है और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एक एलियन बोलता है मोबाइल में से निकलने की टेक्नोलॉजी तो हमारे पास भी नहीं है अभी तक, अभी बेवकूफ भूत है वो एलियन ग्रैनी से कहता है तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ। उस पर अपनी पावर्स का यूज करने लगता है पर ग्रैनी इतनी तेज होती है कि उस पर एलियंस के पावर का कोई भी असर नहीं होता। वो दूसरे एलियन का काट कर बनाना निकाल लेती है पर तीसरा एलियन अपने अटैक से ग्रैनी को दूर फेंक देता है और कहता है कि उन्हें इंसानों पर कभी हमला नहीं किया है तो वो चुपचाप हमें अपना काम करने दे। और ओकारुन बोलता है कि उन्हें जो भी करना है वो उसके साथ कर सकते हैं, वो तैयार है। वो इतने टाइम से एलियंस को देखना चाहता था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं बनना चाहता पर उसे लगता था कि एलियंस उसे जरूर अपनाएंगे। ओकारुन को हमेशा दूसरे बच्चे बुली किया करते थे और किसी को उस पर कोई भी तरस नहीं आता था, चाहे वो मरे या जिए किसी को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता था। पर एक दिन मोमो उसकी टेबल पर आई उसकी हेल्प करने, इसलिए वो मोमो को कुछ भी नहीं होने देगा और कहता है वो जो भी करना है मेरे साथ कर सकते हैं, ऐसा ओराकुन कहता है। और इतना कहकर ओकारुन का कर उस पर फिर से हावी हो जाता है। मोमो कहती है कि इन्हें दिखा दो कि तुम कितने असली मर्द हो। वो एलियन फिर से ओकारुन पर हमला करता है और ओकारुन हार मान जाता है। मोमो कहती है ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। और फिर एलियंस फिर से मोमो को हिप्नोटाइज करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें मेल इंसानों से कोई मतलब नहीं। और मोमो को अपनी दादी का एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें वो मोमो को उसकी शक्तियां बाहर निकालने सिखा रही थी ताकि वो बुरी चीजों से बच सके। पर मोमो को ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि उसे ऐसा करने से सभी लोग चिढ़ाया करते थे। पर मोमो वही करती है जो उसकी दादी ने सिखाया था और उसके अंदर से साइकिक पावर बाहर आ जाती है जिससे वो टेबल को तोड़कर आजाद हो जाती है। और ये देखकर ओकारुन चौंक जाता है, एलियंस की पावर भी मोमो के पावर्स के सामने कमजोर पड़ रही थी। फिर मोमो उस तीसरे एलियन को किक करती है और वो एलियन स्पेसशिप को तोड़ता हुआ बाहर जाकर गिरता है। वो स्पेसशिप बाहर से देखने पर मून की तरह दिख रहा था पर अब जब वो टूट चुका था तो उसकी असलियत सबके सामने आ गई थी और मोमो अपनी पावर से ओकारुन को टर्बो ग्रैनी से अलग कर देती है। पर इसका कर्ज अभी भी उस पर लगा हुआ था और टर्बो ग्रैनी कहती है कि उसने उस लड़के को गोटियां निकाल ली है और जब तक वो गोटियां उसके पास है उसका कर्ज उस पर लगा रहेगा और अगर उसे उसके कर्ज से आजाद होना है तो उन्हें उसी टनल में आकर मिलना पड़ेगा। और इतना कहकर वो गायब हो जाती है और फिर वो यूएफओ उस हॉस्पिटल की बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो जाता है। पर मोमो उराकुन को उससे पहले ही वहां से निकाल लेती है। अब दोनों को पता चल गया था कि एलियंस भी होते हैं और भूत भी। फिर ओकारुन खड़ा हो जाता है और टर्बो ग्रैनी की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे इन सब चीज से आजाद होना है तो उसे टर्बो ग्रैनी को हराना पड़ेगा। पर ओकारुन अपने कपड़े उतार कर मोमो को दे देता है और घर जाने को कहता है। पर मोमो कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी और उसके कपड़े उसे वापस कर देता है और उसके साथ चलने लगती है। पर ओकारुन कहता है फिर भी तुम ये कपड़े पहन लो, इससे मुझे फोकस करने में आसानी होगी। पर ये सुनकर तो मोमो का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और जोरों से धड़कने लगता है क्योंकि एक बार कैप्टा काकुरा ने भी यही डायलॉग दिया था। और अब मोमो उसका नाम पूछती है कि उसका नाम क्या है और ओकारुन अपना नाम कैम्टा काकुरा बताता है। और ये सुनकर तो मोमो के होश उड़ जाते हैं और उसके पीछे का यूएसओ भी ब्लास्ट हो जाता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।